नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी कला के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी सफलता और खुशी को किसी भी दूसरी योग्यता से ज्यादा प्रभावित कर सकती है। ये कला है लोगों से जुड़ने की कला, संवाद करने की कला। क्या आप कभी किसी पार्टी या मीटिंग में गए हैं जहां आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करना चाहते थे, लेकिन सही शब्द न मिलने के कारण या घबराहट की वजह से आप चुपचाप एक कोने में खड़े रह गए? क्या आप कभी चाहते थे कि लोग आपको पसंद करें, आप पर भरोसा करें और आपके साथ काम करना चाहें, लेकिन आपको ये समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे करें? हम सब एक सामाजिक दुनिया में रहते हैं। हमारी सफलता केवल हमारी मेहनत या हमारी प्रतिभा पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी बहुत अधिक निर्भर करती है कि हम दूसरों के साथ कितने अच्छे संबंध बना पाते हैं। और इन संबंधों की नींव होती है संवाद, यानी बातचीत। आज हम इसी कला के रहस्यों को खोलने वाले हैं। हम बात करेंगे लेखिका लील लॉन्ड्स की विश्व प्रसिद्ध किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन, यानी किसी से भी कैसे बात करें के बारे में। इस किताब में 92 छोटी छोटी लेकिन बहुत ही शक्तिशाली तरकीबें बताई गई हैं जो आपको सामाजिक परिस्थितियों में एक विजेता बना सकती हैं। ये वीडियो इस किताब का एक अत्यंत विस्तृत और गहन सारांश होगा। हम लगभग 10,000 शब्दों में इन तरकीबों के पीछे के मनोविज्ञान को समझेंगे, उन्हें वास्तविक जीवन में कैसे उपयोग करना है ये सीखेंगे और हर तरकीब को उदाहरणों और कहानियों के माध्यम से जीवंत करेंगे। ये केवल एक सारांश नहीं, बल्कि सामाजिक सफलता के लिए एक पूरी मास्टर क्लास होगी। हम बातचीत के हर चरण को देखेंगे, पहली मुलाकात से लेकर गहरी दोस्ती तक। तो यदि आप अपनी शर्म और झिझक को पीछे छोड़कर एक आत्मविश्वासी और आकर्षक व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो मेरे साथ इस लंबी और परिवर्तनकारी यात्रा पर चलिए। ये ज्ञान आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में चमत्कार कर सकता है। अध्याय 1, बिना एक भी शब्द कहे जादू करना, पहली छाप के 9 सेकंड। लील लॉन्ड्स कहती हैं कि जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो वे आपके बारे में अपनी राय आपके मुंह खोलने से बहुत पहले ही बना लेते हैं। आपके चलने का तरीका, आपके देखने का तरीका, आपकी मुस्कुराहट, ये सब मिलकर आपकी एक छवि बनाता है। इस अध्याय में हम उन तरकीबों के बारे में जानेंगे जो बिना एक भी शब्द कहे एक शक्तिशाली और सकारात्मक पहली छाप छोड़ने में आपकी मदद करती हैं। पहली तरकीब है मुस्कुराहट की बाढ़, यानी द फ्लडिंग स्माइल। हम सब जानते हैं कि मुस्कुराना महत्वपूर्ण है, लेकिन कैसे मुस्कुराना है ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तुरंत और बनावटी मुस्कुराहट अक्सर झूठी और अविश्वसनीय लगती है। लेखिका एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक बताती हैं। जब आप किसी से मिले तो तुरंत न मुस्कुराएं। पहले 1 सेकंड के लिए उनके चेहरे को देखें, उनकी आंखों में झांकें और फिर एक बड़ी गर्म और सच्ची मुस्कुराहट को धीरे धीरे अपने पूरे चेहरे पर फैलने दें। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक सेल्समैन हैं। आप एक नए ग्राहक से मिलते हैं। परिदृश्य 1, आप तुरंत एक पेशेवर मुस्कान देते हैं। ग्राहक को लगता है कि आप हर किसी से ऐसे ही मिलते हैं, यह आपकी नौकरी का हिस्सा है। उसे कुछ खास महसूस नहीं होता। परिदृश्य 2, आप ग्राहक के कमरे में प्रवेश करते हैं। आप एक क्षण के लिए रुकते हैं, उनकी आंखों में देखते हैं और फिर एक धीमी गर्मजोशी भरी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आती है, जैसे कि आप किसी पुराने दोस्त को देखकर खुश हुए हों। इस एक क्षण में ग्राहक को यह महसूस होता है कि ये मुस्कुराहट केवल उसी के लिए है। उसे लगता है कि आप उसे सच में पसंद करते हैं। वो तुरंत आपके प्रति अधिक खुला और ग्रहणशील हो जाता है। ये छोटी सी तकनीक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, क्योंकि ये आपकी मुस्कुराहट को व्यक्तिगत और सच्चा बनाती है। इसका अभ्यास करें। अगली बार जब आप किसी से मिले तो अपनी मुस्कुराहट को एक बाढ़ की तरह धीरे धीरे आने दें। दूसरी तरकीब है चिपचिपी आंखें, यानी स्टिकी आईज। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो उनकी आंखों में देखें। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये तरकीब इससे एक कदम आगे है। जब वे अपनी बात खत्म कर लें तब भी अपनी नजरें तुरंत न हटाएं। 1 या 2 सेकंड के लिए उनकी आंखों में देखते रहें, जैसे कि आप उनकी कही हुई आखिरी बात को आत्मसात कर रहे हों। कल्पना कीजिए एक नौकरी के साक्षात्कार की। परिदृश्य 1, साक्षात्कारकर्ता आपसे एक सवाल पूछता है, आप जवाब देते हैं और जैसे ही आपका वाक्य खत्म होता है आप तुरंत अपनी आंखें इधर उधर करने लगते हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि आप घबराए हुए हैं या अपने ही जवाब को लेकर आश्वस्त नहीं हैं। परिदृश्य 2, आप अपना जवाब खत्म करते हैं और उसके बाद भी 1-2 पल के लिए साक्षात्कारकर्ता की आंखों में देखते रहते हैं, एक शांत और स्थिर आत्मविश्वास के साथ। यह एक बहुत ही शक्तिशाली गैर मौखिक संकेत भेजता है। ये दिखाता है कि आप ईमानदार हैं, आप आत्मविश्वासी हैं और आप उस व्यक्ति और उस बातचीत में पूरी तरह से उपस्थित हैं। ये तकनीक सामने वाले व्यक्ति के मन में आपके प्रति सम्मान और विश्वास पैदा करती है। उन्हें लगता है कि आप एक गहरे और गंभीर व्यक्ति हैं। तीसरी तरकीब है एपॉक्सी आंखें, यानी एपॉक्सी आईज।
ये तरकीब तब काम आती है जब आप एक समूह में किसी एक विशेष व्यक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। मान लीजिए आप एक पार्टी में हैं और आप अपने बॉस को प्रभावित करना चाहते हैं। जब आप समूह में बात कर रहे हो, तब भी जब कोई और व्यक्ति बोल रहा हो, अपनी नजरें अपने बॉस पर ही टिकाए रखें। जब कोई और बोल रहा हो और आप रुचि के साथ अपने बॉस की प्रतिक्रिया देखने के लिए उनकी ओर देख रहे हो, तो ये उन्हें एक बहुत ही शक्तिशाली अवचेतन संदेश भेजता है। ये दिखाता है कि आप उनकी राय और उनकी उपस्थिति को सबसे अधिक महत्व देते हैं। जब वे ये नोटिस करते हैं कि आपका ध्यान उन पर है, तो वे आपको भी अधिक महत्व देना शुरू कर देते हैं। ये तकनीक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन अत्यंत प्रभावी है। ये आपको भीड़ में भी किसी एक व्यक्ति के साथ एक विशेष संबंध बनाने में मदद करती है। लेकिन सावधान रहें, इसका उपयोग बहुत ज्यादा या घूरने की तरह न करें, अन्यथा ये असहज लग सकता है। अध्याय 2, एक शानदार शुरुआत, छोटी बातचीत में महारत कैसे हासिल करें। पहली छाप छोड़ने के बाद अगला चरण आता है बातचीत शुरू करने का। हम में से कई लोगों के लिए ये सबसे कठिन हिस्सा होता है। हम क्या कहें, कैसे शुरू करें। इस अध्याय में हम कुछ ऐसी तरकीबें सीखेंगे जो आपको किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ आसानी से बातचीत शुरू करने में मदद करेंगी। पहली तरकीब है, ये क्या है तकनीक, यानी द व्हाट इज इट टेक्निक। ये एक बहुत ही सरल और मजेदार तरीका है जिससे लोग खुद आपके पास आकर बातचीत शुरू करते हैं। आपको बस अपने कपड़ों पर या अपने साथ कोई ऐसी असामान्य और दिलचस्प चीज रखनी है जिसके बारे में लोग स्वाभाविक रूप से पूछना चाहें। उदाहरण के लिए, आप एक सेमिनार में जा रहे हैं। आप अपने कोट पर एक अजीब सा दिखने वाला लैपल पिन लगा सकते हैं, या आप अपने हाथ में एक बहुत ही अनोखी दिखने वाली कलम रख सकते हैं। अब जब लोग आपके पास से गुजरेंगे तो उनकी नजर उस अनोखी चीज पर पड़ेगी और उनमें से कई लोग खुद को ये पूछने से नहीं रोक पाएंगे, माफ कीजिएगा, ये क्या है। और बस आपकी बातचीत शुरू हो गई। ये तकनीक आपके ऊपर से बातचीत शुरू करने का सारा दबाव हटा देती है और सामने वाले व्यक्ति को ये काम करने देती है। ये एक चुंबक की तरह काम करती है जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित करती है। दूसरी तरकीब है वो कौन है तकनीक, यानी द हुज़ आर टेक्निक। यदि आप किसी पार्टी या कार्यक्रम में किसी विशेष व्यक्ति से मिलना चाहते हैं लेकिन सीधे उनके पास जाने में झिझक रहे हैं, तो इस तकनीक का उपयोग करें। कार्यक्रम के मेजबान यानी होस्ट के पास जाएं और उनसे विनम्रता से पूछें, कृपया आप मुझे उस व्यक्ति से मिलवा सकते हैं। ये तरीका कई कारणों से बहुत प्रभावी है। पहला, जब मेजबान आपको मिलवाता है तो ये आपको तत्काल विश्वसनीयता प्रदान करता है। दूसरा, मेजबान बातचीत शुरू करने में मदद करता है। अक्सर वो आप दोनों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताता है जो एक साझा रुचि का विषय बन सकती हैं। जैसे, अमित, मैं तुम्हें प्रिया से मिलवाना चाहता हूं। प्रिया भी तुम्हारी तरह एक शौकिया फोटोग्राफर है। अब आपके पास बात करने के लिए एक तत्काल विषय है। तीसरी तरकीब है सुनकर शामिल होना, यानी ईव्सड्रॉप इन। मान लीजिए कि आप उन लोगों के एक समूह में शामिल होना चाहते हैं जो पहले से ही बातचीत कर रहे हैं। सीधे जाकर उनकी बात को काटना अशिष्टता होगी। इसके बजाय उनके समूह के पास जाएं, ऐसे दिखाएं जैसे आप किसी का इंतजार कर रहे हैं और उनकी बातचीत को सुनें। जब आपको उनकी बातचीत का विषय समझ में आ जाए तो सही मौके का इंतजार करें और फिर उस विषय से संबंधित एक टिप्पणी के साथ बातचीत में प्रवेश करें। उदाहरण के लिए, यदि वे क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं तो आप मुस्कुराकर कह सकते हैं, माफ कीजिएगा, मैं आपकी बात सुने बिना नहीं रह सका। क्या शानदार मैच था कल रात। ये एक बहुत ही सहज और विनम्र तरीका है किसी भी चलती हुई बातचीत का हिस्सा बनने का। अध्याय 3, एक विशेषज्ञ की तरह कैसे बात करें। एक बार जब बातचीत शुरू हो जाती है तो उसे जारी रखना और उसे एक यादगार अनुभव बनाना अगली चुनौती होती है। इस अध्याय में हम कुछ ऐसी मौखिक तकनीकों के बारे में जानेंगे जो आपको एक आकर्षक और बुद्धिमान वार्ताकार के रूप में प्रस्तुत करती हैं। पहली तरकीब है कभी भी केवल शहर का नाम न बताएं, यानी नेवर द नेकेड सिटी। जब कोई आपसे पूछता है आप कहां से हैं, तो कभी भी एक शब्द में उत्तर न दें। मुंबई से या दिल्ली से जैसे उत्तर बातचीत को वहीं खत्म कर देते हैं। इसके बजाय हमेशा अपने शहर के नाम के साथ एक या दो रोचक तथ्य या व्यक्तिगत अनुभव जोड़ें। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपसे पूछता है कि आप कहां से हैं, तो आप कह सकते हैं, मैं जयपुर से हूं, जिसे गुलाबी शहर भी कहा जाता है। मुझे वहां के पुराने किले और दाल बाटी चूरमा बहुत याद आते हैं। ये छोटा सा अतिरिक्त विवरण सामने वाले व्यक्ति को आपसे और सवाल पूछने के लिए कई रास्ते दे देता है। वे पूछ सकते हैं, अच्छा, आपका पसंदीदा किला कौन सा है, या दाल बाटी चूरमा के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है। यह आपकी बातचीत को तुरंत अधिक व्यक्तिगत और दिलचस्प बना देता है। दूसरी तरकीब है तोते की तरह दोहराना, यानी पैरटिंग। ये किसी भी बातचीत को गहरा बनाने और सामने वाले व्यक्ति को ये महसूस कराने के लिए एक जादुई तकनीक है
कि आप उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आपको बस इतना करना है कि जब भी सामने वाला व्यक्ति अपनी बात खत्म करे तो आप उसके कहे हुए अंतिम 2 या 3 शब्दों को एक प्रश्नवाचक लहजे में दोहरा दें। आइए एक उदाहरण देखें। आपका दोस्त कहता है, आज का दिन बहुत ही थका देने वाला था। आप कहते हैं, थका देने वाला था? आपका दोस्त कहेगा, हाँ, सुबह से ही मीटिंग्स चल रही थीं और फिर बॉस ने एक नया प्रोजेक्ट दे दिया। आप कहते हैं, नया प्रोजेक्ट? आपका दोस्त कहेगा, हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और इसे अगले हफ्ते तक पूरा करना है। देखिए, आपने लगभग कुछ भी नहीं कहा, लेकिन केवल उनके शब्दों को दोहराकर आपने उन्हें अपनी बात को और अधिक विस्तार से बताने के लिए प्रोत्साहित किया। लोगों को अपनी भावनाओं और अनुभवों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। ये तकनीक उन्हें ऐसा करने के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक स्थान प्रदान करती है। यह आपको एक महान श्रोता के रूप में स्थापित करती है। तीसरी तरकीब है, नवीनतम समाचारों से अवगत रहें, यानी द लेटेस्ट न्यूज़। यदि आप चाहते हैं कि आपके पास बात करने के लिए कभी भी विषयों की कमी न हो, तो दुनिया में क्या हो रहा है इससे अवगत रहें। आपको हर विषय का विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन वर्तमान घटनाओं, नई फिल्मों, लोकप्रिय खेलों या प्रौद्योगिकी में हो रहे नए विकासों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना आपको किसी भी बातचीत में योगदान करने में मदद करेगा। हर दिन केवल 15 मिनट समाचार पढ़ने या एक अच्छा समाचार पॉडकास्ट सुनने की आदत डालें। ये न केवल आपको एक सूचित व्यक्ति बनाएगा, बल्कि ये आपको किसी भी सामाजिक स्थिति में अधिक आत्मविश्वासी भी महसूस कराएगा। जब आप किसी से मिलते हैं तो आप हाल ही में हुई किसी घटना का जिक्र करके आसानी से बातचीत शुरू कर सकते हैं। अध्याय 4, एक शक्तिशाली व्यक्तित्व का निर्माण, शरीर की भाषा के रहस्य। जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा की, हमारा संवाद केवल हमारे शब्दों तक ही सीमित नहीं है। हमारे शरीर की भाषा, यानी हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे व्यक्तित्व, हमारे आत्मविश्वास और हमारी भावनाओं के बारे में बहुत कुछ कहती है। इस अध्याय में हम कुछ ऐसी तरकीबों के बारे में जानेंगे जो आपको एक शक्तिशाली और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व प्रस्तुत करने में मदद करेंगी। पहली तरकीब है, एक बड़े व्यक्ति की मुद्रा, यानी द बिग शॉट पोस्चर। आप कैसा महसूस करते हैं, ये अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने शरीर को कैसे रखते हैं। यदि आप झुके हुए कंधों और नीची नजरों के साथ चलते हैं, तो आप न केवल दूसरों को असुरक्षित दिखते हैं, बल्कि आप खुद भी वैसा ही महसूस करने लगते हैं। इसके विपरीत, यदि आप सीधे तनकर चलते हैं, आपके कंधे पीछे की ओर हैं और आपकी नजरें सामने की ओर हैं, तो आप तुरंत अधिक आत्मविश्वासी और शक्तिशाली महसूस करने लगते हैं। इसे पावर पोजिंग भी कहा जाता है। किसी भी महत्वपूर्ण घटना, जैसे कि एक प्रस्तुति या एक बैठक से पहले कुछ मिनटों के लिए एक शक्तिशाली मुद्रा में खड़े होने का अभ्यास करें। यह आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाता है और कॉर्टिसोल, यानी तनाव हार्मोन के स्तर को कम करता है। जब आप एक विजेता की तरह खड़े होते हैं, तो आप एक विजेता की तरह ही सोचने और महसूस करने लगते हैं। दूसरी तरकीब है, सच्चाई को ट्रैक करें, यानी ट्रैक द ट्रूथ। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं, तो उनकी सामान्य शरीर की भाषा पर ध्यान दें। वे सामान्य रूप से कैसे बात करते हैं, उनके हाथ कैसे हिलते हैं, उनकी मुस्कान कैसी है। ये उनकी आधार रेखा, यानी बेसलाइन है। अब जब आप उनसे किसी संवेदनशील विषय पर बात करते हैं, तो उनकी शरीर की भाषा में होने वाले बदलावों पर ध्यान दें। यदि वे अचानक अपनी आंखें चुराने लगते हैं या अपने चेहरे को छूने लगते हैं, तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि वे असहज हैं या शायद पूरी सच्चाई नहीं बता रहे हैं। ये तकनीक आपको लोगों की गैर मौखिक संकेतों को पढ़ने और उनकी सच्ची भावनाओं को समझने में एक विशेषज्ञ बना सकती है। यह आपको ये जानने में मदद करती है कि कब विषय बदलना है या कब और अधिक गहराई से सवाल पूछना है। अध्याय 5, लोगों के दिलों में उतरना, गहरे संबंध बनाने की कला। अब तक हमने पहली छाप छोड़ने, बातचीत शुरू करने और एक आत्मविश्वासी व्यक्तित्व प्रस्तुत करने की तरकीबें सीखी हैं। अब हम संबंधों के अगले स्तर पर चलते हैं, यानी लोगों के साथ एक गहरा और सार्थक संबंध कैसे बनाएं। पहली तरकीब है, जानलेवा तारीफें, यानी किलर कॉम्प्लीमेंट्स। एक सामान्य तारीफ, जैसे आपकी कमीज अच्छी है, अच्छी तो है, लेकिन ये बहुत यादगार नहीं होती। एक जानलेवा तारीफ वो होती है जो बहुत ही विशिष्ट, व्यक्तिगत और सच्ची हो। उदाहरण के लिए, आपकी कमीज अच्छी है के बजाय आप कह सकते हैं, ये नीला रंग वास्तव में आपकी आंखों को और भी सुंदर बना रहा है। आपकी शैली की समझ बहुत अच्छी है। देखिए, ये दूसरी तारीफ कितनी अधिक शक्तिशाली है। ये न केवल उनके चयन की प्रशंसा करती है, बल्कि ये उनके एक व्यक्तिगत गुण, यानी उनकी शैली की समझ की भी प्रशंसा करती है। एक और शक्तिशाली तकनीक है किसी की तारीफ किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से करना। उदाहरण के लिए, आप अपने दोस्त से कह सकते हैं, कल मैं रोहित से मिला था और हम तुम्हारी बात कर रहे थे। रोहित कह रहा था कि तुम इस कंपनी के सबसे रचनात्मक और मेहनती व्यक्ति हो।
जब ये बात आपके दोस्त तक पहुंचेगी तो इसका प्रभाव 100 गुना अधिक होगा, क्योंकि ये अधिक सच्चा और विश्वसनीय लगता है। दूसरी तरकीब है अफवाहों का स्रोत बने, यानी द ग्रेप वाइन टिकर। ये पिछली तरकीब का ही एक विस्तारित रूप है। लोगों की पीठ पीछे उनकी बुराई करने के बजाय उनकी अच्छाई करने की आदत डालें। जब भी आप किसी के बारे में बात करें तो हमेशा कुछ सकारात्मक कहें। ये खबर जंगल की आग की तरह फैलती है। जब उस व्यक्ति को पता चलता है कि आपने उसकी अनुपस्थिति में उसकी प्रशंसा की थी, तो वो आप पर हमेशा के लिए भरोसा करने लगता है। यह आपके चरित्र की ईमानदारी और आपकी सकारात्मकता का सबसे बड़ा प्रमाण बन जाता है। यह आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्थापित करता है जिसे हर कोई पसंद करता है और जिस पर हर कोई भरोसा करता है। तीसरी तरकीब है उनकी हर धुन पर नाचें, यानी इको द फीलिंग। जब कोई आपसे अपनी भावनाओं के बारे में बात कर रहा हो तो केवल उनके शब्दों को न सुनें, उनकी भावनाओं को भी समझें और अपनी शरीर की भाषा और अपनी आवाज के लहजे से उन भावनाओं को प्रतिध्वनित करें। यदि आपका दोस्त अपनी किसी सफलता के बारे में उत्साह से बता रहा है तो आप भी अपनी आवाज में उत्साह लाएं और अपनी आंखों में चमक दिखाएं। यदि वो किसी दुखद घटना के बारे में बता रहा है तो आप भी अपनी आवाज को नरम करें और अपने चेहरे पर सहानुभूति का भाव लाएं। ये तकनीक सामने वाले व्यक्ति को ये महसूस कराती है कि आप न केवल उनकी कहानी सुन रहे हैं, बल्कि आप उनकी भावनाओं को भी महसूस कर रहे हैं। ये एक बहुत ही गहरा भावनात्मक संबंध बनाता है। अध्याय 6, पार्टियों और टेलीफोन की दुनिया में महारत। इस अंतिम अध्याय में लेखिका कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे कि पार्टियां और टेलीफोन पर बातचीत के लिए कुछ बहुत ही उपयोगी तरकीबें बताती हैं। पार्टी में महारत हासिल करने के लिए एक पूरी रणनीति। सबसे पहले, दरवाजे पर कभी भी हिचकिचाएं नहीं। एक विजेता की तरह प्रवेश करें, सीधे तन कर और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ। फिर सीधे खाने या पीने के काउंटर की ओर न जाएं। पहले कुछ क्षणों के लिए रुकें और पूरे कमरे का जायजा लें। बातचीत शुरू करने के लिए ये क्या है या वो कौन है तकनीक का उपयोग करें। जब आप किसी समूह में शामिल हों तो पहले सुनें और फिर विषय से संबंधित टिप्पणी के साथ प्रवेश करें। जब आप किसी से विदा ले रहे हों तो बातचीत को एक उच्च बिंदु पर समाप्त करें और एक अच्छे कारण के साथ विदा लें, जैसे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे अपने एक और दोस्त से मिलना है। टेलीफोन पर महारत हासिल करने के लिए तरकीबें। बातचीत शुरू करने से पहले अपनी आवाज को एक अभ्यास वाक्य बोलकर गर्म कर लें। फोन उठाने या डायल करने से ठीक पहले मुस्कुराएं। आपकी मुस्कुराहट आपकी आवाज में सुनाई देती है और उसे अधिक गर्म और दोस्ताना बनाती है। सामने वाले व्यक्ति का नाम बातचीत में बार बार उपयोग करें। लोगों को अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है। हमेशा अपनी बातचीत को एक सकारात्मक और ऊर्जावान स्वर के साथ समाप्त करें। अंतिम निष्कर्ष, एक सामाजिक जादूगर बने। तो दोस्तों, ये थी लील लॉन्स की अद्भुत किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन की एक बहुत ही विस्तृत और गहन यात्रा। हमने 92 में से कुछ सबसे शक्तिशाली और उपयोगी तरकीबों पर चर्चा की। हमने सीखा कि कैसे एक धीमी और सच्ची मुस्कुराहट से एक शक्तिशाली पहली छाप छोड़ी जाए। हमने सीखा कि कैसे छोटी बातचीत को शुरू किया जाए और उसे एक सार्थक संवाद में बदला जाए। हमने सीखा कि कैसे एक विशेषज्ञ की तरह बात की जाए और अपनी शरीर की भाषा से आत्मविश्वास प्रस्तुत किया जाए। और हमने सीखा कि कैसे लोगों के साथ गहरे और यादगार संबंध बनाए जाए। इस किताब का अंतिम संदेश ये नहीं है कि आपको एक झूठा या बनावटी व्यक्ति बनना है। इसका संदेश ये है कि संवाद एक कला है और एक विज्ञान भी है। यह एक ऐसा कौशल है जिसे सीखा जा सकता है और जिसमें अभ्यास के माध्यम से महारत हासिल की जा सकती है। ये छोटी छोटी तरकीबें आपको वो तरीका सिखाती हैं जिससे आप अपनी सच्ची रुचि, अपनी सच्ची गर्मजोशी और अपने सच्चे आत्मविश्वास को दूसरों तक एक ऐसे रूप में पहुंचा सकें जिसे वे आसानी से समझ सकें और जिसकी वे सराहना कर सकें। ज्ञान कर्म के बिना अधूरा है। इस वीडियो को देखने के बाद मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इन सभी तरकीबों को एक साथ लागू करने की कोशिश न करें। आज ही इनमें से केवल एक तरकीब चुनें, केवल एक। शायद आप आज किसी से मिलते समय अपनी मुस्कुराहट पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला करें, या शायद आप किसी से बात करते हुए तोते की तरह उनके अंतिम शब्दों को दोहराने का अभ्यास करें, या हो सकता है कि आप किसी को एक सच्ची और विशिष्ट तारीफ देने का अवसर खोजें। एक छोटा सा कदम उठाएं और देखें कि क्या होता है। आप पाएंगे कि महान रिश्ते और बड़ी सफलता इन्हीं छोटे छोटे सचेत रूप से किए गए प्रयासों से बनती है। इस लंबी और ज्ञानवर्धक यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। यदि इस वीडियो ने आपके जीवन में थोड़ा सा भी मूल्य जोड़ा हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। धन्यवाद।